वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को इंगेज करने की कोशिशें जारी हैं और एक हफ्ते में मौलाना फजलुर रहमान से 2 बड़ी मुलाकातें हुई। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। सदर जरदारी ने गुज़िश्ता हफ्ते के रोज, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में मौलाना फजलुर रहमान से मदद और हिमायत तलब कर ली। ज़राए ने बताया कि मुलाकातों का मकसद मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी दूर करना और इन्हें मनाना होगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी का रास्ता बंद कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि वाज़ेह कर दूं, जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर गए हैं, इनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, इनकी तादाद कम है। बानी पीटीआई का कहना था कि नाम किसी का नहीं लूंगा, मुझे सब मालूम है। बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़कर गया, अच्छे वक्तों में जो चार्लीज बने हुए थे, बुरे वक्त में साथ छोड़ गए। बुरे वक्त में छोड़कर जाने वालों की अब पार्टी में कोई जगह नहीं। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा कि तमाम जजेस काबिल एहतराम है, किसी का रास्ता नहीं रोक रहे। अता तारर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है, इनके साथ हमारा राब्ता रहता है। मौलाना के साथ फितर इत्तेहाद है, इनके घर जाना हैरत की बात नहीं। इन्होंने कहा कि अगर कोई अपोजिशन बेंचों पर बैठा है तो ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता। मौलाना से तो थर्ड मेजोरिटी के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही नंबर्स गेम के हवाले से कोई डिस्कशन हुई है। इन्होंने कहा कि जब मुनासिब वक्त होगा नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने से हमारी कोई खदशात नहीं, सो बिस्मिल्लाह, वो आकर जितने मर्जी हल्के खोलने का हुक्म दे। जिला खैबर के वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 12 खवारिज दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 28 और 29 अगस्त को खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद फितनल खवारिज के 12 खवारिज जहन्नुम हासिल हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के वादी तीरा में वसी पैमाने पर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन 20 अगस्त से खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किए जा रहे थे। इन कार्रवाइयों में फितनल ख्वारिज और इससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका लगा है। 20 अगस्त से अब तक 37 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। 20 अगस्त से अब तक 37 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया, जबकि 14 दहशतगर्द शदीद जख्मी हो चुके हैं। ISPR का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले दीगर खवारिज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर को साफ साफ बता दिया कि IPP से किए गए मुआहदे एक तरफा तौर पर खत्म नहीं किए जा सकते, वरना रिकॉर्डिंग के जुर्माने जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। कमेटी को बताया गया कि गुज़िश्ता 10 सालों में गैस और LPG पर चलने वाले 11 पावर प्लांट्स को 538 अरब रुपए की कैपेसिटी की मद में अदायगी की गई। फर्नेस ऑयल पर चलने वाले 13 पावर प्लांट्स को 760 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स हुई। इस मौका पर कमेटी के चेयरमैन मोहसिन अजीज ने कहा कि तमाम मुआहदे सामने आ गए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी पावर को IPPs के साथ किए गए मुआहदों कापियां जमा करवा दी गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने सेनेट इजलास में बात करते हुए दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करने के अज़म का इजहार किया और 2 टोक अल्फाज में कहा कि जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा इसका बंदोबस्त किया जाएगा। बलोचिस्तान में बंदूक उठाने और रियासत को तस्लीम न करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ताहम जो लोग रियासत को तस्लीम करते हैं इनके साथ मुज़ाकरात होंगे। बलोचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत की है और अहम फैसले किए गए हैं। बादशाह अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बताया कि एपिक्स कमेटी हो या जो भी ताकत पर फैसला नहीं लेना चाहिए। मसला हमारा है, हमारी हुकूमत का दिल बड़ा होना चाहिए। वज़ीर दाखिला चले गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ारत आला चैलेंजिंग जॉब है। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद भी नहीं आती। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला से गुज़िश्ता रोज एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफद ने मुलाकात की और इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया, जिसके लिए इत्तफाकी राय से अली आलम कमर को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। मुलाकात में पंजाब की इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा
जायजा लिया गया और बराह रास्त ट्रांसमिशन लाइन बिछा कर पंजाब की इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। IFPR ब्यूरोक्रेसी में इख्तलाफात के 22 अगस्त के टैक्स टारगेट को 100 अरब रुपए का धचका, मनी बजट के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाने लगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना चेयरमैन FPR से रिपोर्ट तलब कर ली। बासुक ज़राए ने बताया कि अगस्त के लिए महसूलात का हदफ 898 अरब रुपए रखा गया था। ताहम FPR गुज़िश्ता रोज 30 अगस्त तक बाशमूल 790 अरब रुपए जमा कर सका और 100 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल पैदा हो गया। अब आइंदा माह FPR को 1250 अरब रुपए का लगभग हदफ मिलेगा, जो मौजूदा मशीनरी से हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। IFPR का रवा माली साल का नजरसानी शुदा हदफ 12,915 अरब रुपए तक है, जिसमें जुलाई और अगस्त के दौरान मजमूई तौर पर 1450 अरब रुपए जमा किए गए। इससे कबल बजट में IFPR को 12,970 अरब रुपए का हदफ मिला था। हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला KPK की फैसलाबाद आमद पर सिक्योरिटी फराहम करने के मामले पर उठाए गए एतराज़ात का जवाब दे दिया। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल की जानिब से लिखे गए जवाबी मरासला में कहा गया कि हुकूमत पंजाब VIPs की सिक्योरिटी के हवाले से अपने फराइज से बखूबी आगाह है। हुकूमत ब्लू बुक में दर्ज प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करती है। आपके मरासला में उठाए गए एतराज़ात का तफसीली जायजा लिया गया है। अगरचे वज़ीर आला KPK फैसलाबाद ज़ाती दौरे पर आए थे, इसके बावजूद सिक्योरिटी के तमाम तकाजे पूरे किए गए। फैसलाबाद पुलिस की 1 SP, 1 DSP, 1 सब इंस्पेक्टर, 6 SPPs, 5 हेड कांस्टेबल और 57 सिपाहियों को तैनात किया गया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर फैज हमीद के मामले में बानी PTI का मुलव्वस होना साबित होता है तो बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसके पहले से कानूनी इजाजत है। इन्होंने कहा कि जब तक PTI खुद को नौमी वाकयात से अलहदा नहीं करती, तब तक मुझे नहीं लगता कि इंतजामिया PTI को जल्द से की इजाजत देगी। इससे कबल वज़ीर आज़म के मामले खसूसी और वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में इन्हें बानी PTI की जमानत होती नजर नहीं आ रही। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। माशरे में कम उम्री में बच्चियों की शादियों की रोकथाम के लिए जिला इदारों का किरदार इंतहाई अहम है। इसी हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे सियालकोट से शेख बिलाल हुसैन की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पौधा NGOs के प्लेटफॉर्म से आए हुए एहलकारों के साथ। आइए उनसे जानते हैं जो पौधा NGOs ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू की थी, उस हवाले से वो क्या बताती है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल यूसुफ है और मेरा ताल्लुक इदारा पौधा पाकिस्तान से है। पौधा पुठवार ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एडवोकेसी पौधा 2003 से पाकिस्तान के दही इलाकों में इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। पौधा का अवलीन मकसद ऐसे जमहूरी मुआशरे का क़याम है जहाँ पर सनफ़ी मसावात और मुआशी इंसाफ मबनी हो और तमाम लोगों को तरक्की के मौक़े मिल सकें। अभी पौधा इस वक्त पंजाब के 41 डिस्ट्रिक्ट में कम उम्री शादियों की रोकथाम के हवाले से काम कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जा रही हैं। स्कूल लेवल पर बच्चियों के साथ अवेयरनेस सेशन और कम्युनिटी लेवल पर जो माएँ हैं उनके साथ भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो निकाह खां और जो निकाह रजिस्ट्रार हैं उनकी भी तरबीती ट्रेनिंग का इनेकाद पौधा कर रहा है और इस वक्त ये प्रोजेक्ट 41 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी सुहेल साहब, हमें ये बताइएगा जो आप सियालकोट का आपने विज़िट किया है पौधा NGOs के हवाले से, तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स किस तरह का मिला है? इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे पास 4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। ये वो इदारे हैं जिनके साथ पौधा इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मिलकर काम कर रहा है और आज हम जो आए हैं सियालकोट में, हम इन तमाम डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान हैं उनसे हमने मुलाकात की है और बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से उन्होंने अपने तावन की भरपूर यकीन दहानी। हमारे साथ मौजूद है एक मैडम भी। जी मैडम, आप बताइएगा, सियालकोट से आपका ताल्लुक है, तो ये जो NGOs के एहलकार आए हैं यहाँ पे आपने विज़िट वगैरह किया है, तो यहाँ पे क्या महसूस किया है? इनको विज़िट आपने करवाया है, इनको कैसा लगा यहाँ पे? हाँ जी, पहले तो मैं अपना तारीफ़ कराती हूँ। मेरा नाम तलत ज़ाहिद है, मैं सोशल वर्कर हूँ और सूरज वेलफेयर फाउंडेशन की मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं पौधा ऑर्गेनाइजेशंस की मैं यहाँ पर फोकल पर्सन हूँ। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा, मैं ये बात बड़ी फ़ख्र से करती हूँ कि आज मैं जितने भी डिपार्टमेंट में कि उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि पता चला कि ये नहीं कि हम सब एक है। मैं सोशल वेलफेयर गई, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट गई, मैं पॉपुलेशन डिपार्टमेंट गई, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट गई, लेकिन सब की तरफ से आप यकीन करें कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला
और आने वाले भी इतने खुश हुए कि वाकई आपका एक नाम है और लोग आपको जानते हैं। डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की जामिया मस्जिद सरगोदा रोड नबीपुरा में खुली कचहरी की, जिसमें लोगों की शिकायत को सुनकर तरजीह बुनियादों पर हल किया गया। डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम नास और पुलिस के दरमियान राब्ते और ताउन को मुस्तहकम करना है। इन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लोगों को घर की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए इक़दाम जारी रहेंगे और इसी सिलसिले में तमाम SP और SHOs जिला भर के मसाजिद में हफ्तावार खुली कचहरी लगाएंगे और अवाम नास की शिकायत के फौरी अजाले के तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा और शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हवेली लखा के तारीखी कस्बा अड्डा हेड सलमान की के मुकाम पर गुज़िश्ता 2 साल से बारिशों के बायस मुल्तान दहली रोड टूट फूट का शिकार है। 3 फुट गहरा गड़ा पड़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू। मसरूफ तरीन हवेली लखा बहावल नगर रोड, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, हवेली लखा से 18 किलोमीटर के फासला पर वाक़या तारीखी कस्बा अड्डा हेड सुलेमान की के मकाम पर गुज़श्ता 2 साल से मेन रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से बारिशों का पानी वहां जमा हो जाता है, जो कई माह तक तालाब का मंजर पेश करता नजर आता है, जिसकी वजह से तलीमी इदारों के तलबा, मुसाफरों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तिजारती साजो सामान से भरी गाड़ियों को यहाँ से गुजरते वक्त शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुतअद्दिद बार सामान से भरी गाड़ियाँ मेन रोड पर मौजूद तालाब से गुजरते हुए उल्ट चुकी हैं। अफसोस की बात तो ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसी मकाम से मकामी सियासतदानों समेत कानून नाफज करने वाले इदारों के अफसरान और दीगर डिपार्टमेंट के अफसरान का गुजरना मामूल है, मगर इसके बावजूद मेन रोड पर बने तालाब को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो किसी भी बड़े हादसे का बैस बन सकता है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल TV, हेड सुलेमान की, हवेली लखा। दस्का में सालाना कदीमी जुलूस और मजलिस आज़ाद जामे मस्जिद और मरकजी इमाम बार का दर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मुनक्किद की गई। मजलिस में सैयद ज़ैन अब्बासी नकवी, ज़ाकिर अहले बैत, मलिक अली वारिस ने खिताब किया। मजलिस के इख्तिताम पर जुलूस शबी ज़ुलजना बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रस्तों से होता हुआ बाटी हाउस इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ पर आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में न्याज़ो लंगर हुसैनी तकसीम किया गया। इस मौका पर डस्का पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए। अब रुक करते हैं कसूर का, जहाँ बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह का 267वीं सालाना उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात के सिलसिले में DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान, कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान, डिप्टी कमिश्नर कसूर ने मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया। APA नईम सफदर अंसारी और उलमा कराम भी इनके हमरा थे। थाना सदर कमालिया के इलाके कादिर बख्श में DPO तोबा इबादत निसार की खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन के मसाइल सुने और इन्हें फौरी हल करने की हिदायत जारी की गई। इस मौका पर DPO तोबा इबादत निसार ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम नास के साथ बराह रास्त राब्ता इस्तेमाल करना है। खुली कचहरी से पुलिस अवाम राब्ते में बेहतरी पैदा होती है। खुली कचहरी में अवाम नास के मसाइल सुनकर इनके हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाते हैं और अवाम नास को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना अवली तरजीह है। कम्युनिटी पुलिसिंग के फरोग के लिए तमाम SDPOs की जानिब से भी जिला भर में मुख्तलिफ मसाजिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों से बराह रास्त ताल्लुक मजबूत बना रहे हैं। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का कहना है कि पिछले 5 साल के दौरान ट्रैकिंग और सरहदी सिक्योरिटी जैसे कई आम मामलात में उनके मौक़िफ़ में अर्तकाई तब्दीली आई है, लेकिन उनके इक़्तिदार में कोई तब्दीली नहीं आई। अपने नायब सदर उम्मीदवार टिम वॉल्स के साथ पहले मुश्तरका इंटरव्यू में बात करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार कमला हैरिस ने वाज़ह किया कि वो अपने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में संजीदा हैं और माशी तरक्की के साथ साथ साफ तवानाई का फरोग जारी रखेंगी। 2019 में सदारती मुहिम में कमला हैरिस ने माहौलियात की वजह से कुदरती गैस के हसूल के लिए फ्रैकिंग की मुखालफत की थी, लेकिन अब वो इसकी हमायत करती हैं क्योंकि फ्रैकिंग की सनत बहुत ज्यादा लोगों को मुलाजमीन फराहम करती है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौरा खत्म हो चुका है। जयशंकर ने नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। अब सवाल ये है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मामला चाहे मुस्बत सिमत में चाहे या मुनफी, हम रद्द अमल देंगे। हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। भारतीय वजीर खारजा का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में होने वाले शंघाई सरबराह इजलास तावन तंजीम में शिरकत की दावत दे चुका था। इसराइली काबीना ने गजा को मिस्र से मिलने वाली सरहद फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर फौजियों की मौजूदगी
برقرار رکھنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی کابینہ کے مطابق اس اقدام کے حماس سے اس مسئلے پر سمجھوتہ کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس سے جنگ بندی معاہدے کے امکانات بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اسرائیلی اخبار نے اپنی خبر میں بتایا کہ کابینہ کے 8 ارکان نے اس اقدام کی حمایت کی اور وزیر دفاع یوآو گلانٹ نے اس اقدام کی مخالفت کی، جبکہ اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن گویر نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی فلاڈیلفی کوریڈور پر فوج رکھ کر جنگ بندی مذاکرات میں مضبوط پوزیشن چاہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کھیل کے میدان کی۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے ڈراپ ہونے کے بعد فاسٹ بولر شاہین افریدی کو قومی ٹیسٹ اسکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ پنڈی اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا ہے۔ پہلے دن کا کھیل بارش کی وجہ سے بغیر ٹاس ہوئے منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے 12 رکنی اسکواڈ اعلان کیا ہے، جس میں فاسٹ بولر شاہین افریدی کو ڈراپ کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ نہ کھیلنے پر شاہین افریدی کو اب قومی ٹیسٹ اسکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا ہے۔ پرتگال سے تعلق رکھنے والے دنیائی فٹ بال کے عظیم کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے ایک اور اہم ریوارڈ حاصل کر لیا۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کو چیمپئنز لیگ کے آل ٹائم ٹاپ اسکور کے ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ رونالڈو کو یورپی ملک موناکو میں جمعرات کو چیمپئنز لیگ کے اگلے سیزن کے ڈراز کی تقریب میں یہ خصوصی ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ رونالڈو نے اپنے چیمپئنز لیگ کے 18 سالہ کیریئر میں 883 میچوں میں 140 گولز کیے۔ انہوں نے اسپورٹنگ لسبن، مانچسٹر یونائیٹڈ اور ریال میڈرڈ کی نمائندگی کی۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے احوال کی۔ بحیرہ عرب میں 48 سال بعد اگست کے مہینے میں سمندری طوفان بن گیا، جس کے زیر اثر کراچی، ٹھٹہ، حیدرآباد، بدین اور عمر کوٹ سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں 31 اگست تک وقفے سے تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بننے پر محکمہ موسمیات نے 5واں الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان بحیرہ عرب کے شمال مشرق میں موجود ہے اور 6 گھنٹوں کے دوران سمندری طوفان مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی۔